हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो इलेक्ट्रोलाइसिस के एग्जांपल में एक और एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं कि वो कह रहा है कि इलेक्ट्रोलाइसिस करके दिखाओ NaCl की इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड बेसिकली अपने लेवल पे कुछ नहीं होता, उसको आप किसी भी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि आपके पास जो टब है, अब उसके अंदर जो इलेक्ट्रोड पड़ा हुआ है, ना तो ये जिंक का है ना ये कॉपर का है, ये बेसिकली प्लेटिनम का है। और प्लेटिनम को आप जैसे चाहे इस्तेमाल कर लें, चाहे आप इसे एज ए कैथोड बना लें, चाहे आप इसे एक एनोड बना लें। तो यहाँ पर क्या होगा, ध्यान से समझो कि आपने एक बैटरी लगा दी, मान लीजिए ऐसे करके, और अब जो है आपकी प्रोसेस स्टार्ट होती है। अब यहाँ पे आपने क्या किया, इस सॉल्यूशन के अंदर यानी इस टब के अंदर, इस जार के अंदर आपने एक NaCl का क्या लिया है, एक्वस सॉल्यूशन ले लिया। NaCl का एक्वस सॉल्यूशन का मतलब होता है यहाँ पर आप H2O की प्रेजेंस में सारा काम करने वाले हो। तो अब बच्चों देखो क्या होगा, जैसे ही पानी में जाएगा NaCl, तो हम कहते हैं एज NaCl गोज़ इन वाटर, जैसे ही वो पानी के अंदर मिल जाता है तो सबसे पहला काम ये होता है कि Na+ और Cl- में टूट जाता है, यानी कि ये आयंस में टूट गया। समझ में आई बात। फिर क्या होगा कि अगर ये टूट सकता है तो वाटर भी टूट सकता है, क्योंकि वाटर बेसिकली जो है H2O, जब उसका इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है तो वो H+ एंड OH- में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, ये जो H+ है ये अगेन H2O से रिएक्शन करता है और यानी चिपक जाता है उसके साथ, और ये बन जाता है H3O+ एंड OH-। तो अब आपके पास वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद जो आयंस हैं वो हैं H3O+ एंड OH-। ठीक, और आपके पास NaCl के इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद जो आयंस हैं वो Na+ और Cl- हैं। अब हम क्या करते हैं कि एनोड पर देखते हैं क्या होगा। एट एनोड पर क्या होगा कि जो Cl गैस है, ये वाला जो आयन है Cl-, वो क्या करना शुरू कर देगा, यानी यहाँ पर आना शुरू कर देगा। जो Cl- है वो इसके पास आएगा, यहाँ पर आके वो क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा और Cl2 गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, और प्लस एक इलेक्ट्रॉन निकल के भाग जाएगा, जो यहाँ से निकल के भागेगा, और वो कहाँ जाएगा, बैटरी के अंदर जाएगा। अब वो बैटरी इधर की तरफ वो इस इलेक्ट्रॉन को, इसी सॉल्यूशन को वापस दे देगी। और दूसरी तरफ क्या होगा, एट कैथोड क्या होगा बच्चों, ध्यान से समझो कि जो H3O+ था, यानी इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी, ये इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया और इसने वापस H2O बना दिया। प्लस कौन सी गैस लिबरेट हुई, हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुई। कौन सी गैस लिबरेट हुई, हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुई। हम यहाँ हाफ लिख सकते हैं, वो भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए। तो इस पूरी प्रक्रिया में अगर आपसे पूछता है कोई व्हाट इज़ द एंड प्रोडक्ट, तो आप कहते हो कि एंड प्रोडक्ट्स क्या हैं आपके पास। नंबर 1 NaCl मिला, Na+ मिला, यानी कि Na मेटल, ठीक है, नहीं है, दैट कहाँ इकट्ठा हो गया, दैट कलेक्टेड ऑन कहाँ हो गया, यहाँ पर। समझ में आई बात, ऑन इलेक्ट्रोड पर आ गया है Na मेटल। दूसरी बात जो आपको मिली यहाँ से वो क्या मिलती है कि क्लोरीन गैस Cl2 गैस लिबरेट हुई एंड हाइड्रोजन गैस भी क्या हो गई, लिबरेटेड। तो दोनों गैसेस आपको मिल गई हैं। इस तरह ये एग्जाम्पल कंप्लीट होता है। होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू।